सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी तो आप देख रहे हैं तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। आज एकता दिवस है, सरदार पटेल की जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर, कल पहला दिन, आज दूसरा दिन, और बस कुछ ही क्षणों ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एकता परेड में भी शामिल होंगे और राष्ट्र को समर्पित किया। इस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। दुनिया की इस वक्त सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में श्रद्धांजलि देंगे, सी प्लेन सर्विस की शुरुआत करेंगे। बहुत अहम कार्यक्रम है, कुल मिलाकर 21 ऐसी योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस 2 दिन के दौरे पर कर रहे हैं। बहुत खास दिन और परमार्थ ये की अनुपम मिसाल है। माननीय प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर कहा है कि सरदार पटेल उनके प्रेरणा स्रोत हैं और उनके कई विचारों से प्रभावित होकर वो आज के भारत को बेहतर बनाने बहुत के अहम लिए दिन आज का, संकल्पित सरदार हैं, पटेल की प्रयास कर जयंती, रहे हैं। एकता दिवस। इसके बाद श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी एकता परेड का भी जिस हिस्सा न्यू बनेंगे, इंडिया की वहीं पर कल्पना एकता परेड में भी शामिल होंगे और प्रधानमंत्री उसकी नरेंद्र झलकियां मोदी लगातार की आज तक है। आपको दिखा रहा है। इसके उसका अलावा सपना बहुत पहले स्टैच्यू ऑफ सरदार यूनिटी वल्लभ पहुंच भाई रहे पटेल ने प्रधानमंत्री देखा नरेंद्र था। मोदी और उनकी सोच थी बेहद खास कि दिन। कुल मिलाकर अगर देखा विकास जाए तो प्रधानमंत्री के इस 2 दिन समाज के दौरे के पर 21 ऐसी हर योजनाएं व्यक्ति तक हैं पहुंचे जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर शुरुआत करेंगे। तो एक तरीके से टूरिज्म हब बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कल भी हमने देखा था किस तरीके से प्रधानमंत्री न्यूट्रिशियस पार्क पहुंचे थे और साथ ही साथ बहुत अहम योजनाएं जिनकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। कुल मिलाकर इस पूरे इलाके को केवड़िया खासतौर पर अगर बात की जाए तो एक टूरिज्म हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री रहते हुए यही सपना प्रधानमंत्री ने देखा था और अब प्रधानमंत्री रहते हुए इसको साकार भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस का तस्वीरें आयोजन। राष्ट्रीय एकता दिवस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और एकता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार दिवस पटेल के की ये अद्भुत सामर्थ्य और तस्वीरें जो कि समर्पण हम का आपको सम्मान तो लगातार है दिखा ही। रहे हैं। ये न्यू स्टैच्यू ऑफ इंडिया यूनिटी के प्रधानमंत्री नए नरेंद्र मोदी आत्मविश्वास पहुंचे, की आज अभिव्यक्ति दूसरा दिन है। है। बहुत खास ये इस देश मायने भर में के भी उन किसानों कि के इस स्वाभिमान खास का दिन पर प्रतीक यानी है। कि सरदार पटेल की इस जयंती पर और सी खेत के प्लेन साथ सेवा जो की सामान भी का शुरुआत विभाग, करेंगे इसकी और ये मजबूत पहली नींव सी बनी प्लेन और सर्विस हर होगी चुनौती जो से हिंदुस्तान टकराकर में शुरू अन्न होगी। पैदा प्रधानमंत्री करने की नरेंद्र उनकी मोदी भावना, इसकी आत्मा इसकी बनी शुरुआत है। करेंगे अब से कुछ ही देर बाद। ये कार्यक्रम ऊंचाई, कुछ इस तरीके से ये रहेगा, बुलंदी श्रद्धांजलि देने के लिए युवाओं जा को रहे हैं। इसके प्रेरित बाद करती है कि भविष्य एकता का परेड में शामिल होंगे और फिर आकांक्षाओं उसके का बाद सी प्लेन सर्विस इतना ही की विराट है। शुरुआत होगी। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में हिस्सा लेंगे और और वहां पर आज सिर्फ एक सिविल ही है, सर्विसेज एक प्रोविजन भारत, को भी श्रेष्ठ संबोधित भारत। करेंगे। और ये इस समय हमने काफी देखा कि अहम संबोधन भी हेलीकॉप्टर से रहेगा। 2 दिवसीय दौरा गुजरात का, पुष्पांजलि सिविल अर्पित की जा सर्विसेज रही है प्रोविजन को संबोधित सरदार करेंगे पटेल प्रधानमंत्री को। मोदी। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का हिस्सा बनेंगे, साथ ही साथ सी प्लेन की भी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है। Being showered from the skies. A dedication तो देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, ट्वीट भी किया आज उन्होंने। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अवधूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि, ये ट्वीट किया और उसके बाद वहां पर पहुंचे हैं। और बहुत अहम खास दिन प्रधानमंत्री के लिए, वैसे ये 2 दिन ही अहम है क्योंकि 2 दिन का गुजरात दौरा, वो सपने, वो योजनाएं जिनको संजोया था एक मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको साकार किया और किस तरीके से गुजरात की जनता के लिए एक बड़ा गिफ्ट, न सिर्फ गुजरात की जनता के लिए बल्कि हिंदुस्तान की जनता के लिए कहा जाए, क्योंकि एक टूरिज्म हब के तौर पर इस पूरे इलाके को विकसित करने की पूरी योजना, केवड़िया जो कि बहुत ही एक छोटा सा इलाका है लेकिन उसको पूरे देश में किस तरीके से एक टूरिज्म हब बनाने की कोशिश हो रही है, वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे। आज का दिन बेहद अहम इसलिए क्योंकि सी प्लेन की शुरुआत होगी। सी प्लेन की खासियत क्या है वो भी आपको साथ ही साथ बताते जाए। उस बीच ये तस्वीरें बहुत अहम, बहुत खास। पद पूजा, कोरोना महामारी के समय में हालात बदले हैं, लेकिन भारत मां के सच्चे सपूत को श्रद्धांजलि के लिए कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री यहां उपस्थित। भारत मां के ऐसे सपूत जिनके व्यक्तित्व की दृढ़ता
और इच्छा शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 2 साल हो गए हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां पर आते हैं। कुल मिलाकर अगर आंकड़े की बात की जाए तो 45 लाख लोग अभी तक यहां पर पहुंच चुके हैं। और इस बीच सी प्लेन सर्विस की शुरुआत कुछ ही देर में। एक दिन का जो आंकड़ा है वो 15,000 टूरिस्ट यहां पर आते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 2 साल हो गए, एकता दिवस, एकता परेड और फिर उसके बाद सी प्लेन की होगी शुरुआत। सी प्लेन का जिक्र करते हुए बहुत सारी अहम खासियतें, जमीन पानी दोनों में उड़ान भर सकता है। गोपी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, चलिए सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। गोपी, 2 चीजें 2 मायनों में बहुत खास, एक तो आज एकता दिवस और एकता परेड का हिस्सा बनेंगे और दूसरा केवड़िया और इस पूरे इलाके को जिस तरीके से टूरिज्म हब बनाने की कोशिश, यानी हिंदुस्तान के नक्शे पर बेहद खूबसूरती के साथ ये पूरा इलाका उभर कर अब सामने आएगा। बिल्कुल नवजोत, ये पूरा इलाका जो है वो बेहद खूबसूरत है क्योंकि विंध्याचल की वादियों के बीच में एक और जहां सरदार सरोवर बांध है तो वही दूसरी ओर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना था, जब वो यहाँ पे सिर्फ सरदार सरोवर बांध हुआ करता था उस वक्त यहाँ पे जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए आते थे तो यहीं पे जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सरदार साहब का सपना था सरदार सरोवर बांध, उन्हीं का एक विशाल स्टैच्यू जो कि विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू हो वो यहाँ पे बनाना चाहिए और तब जाके ये पूरे जो प्रोजेक्ट है सरदार सरोवर सरदार साहब का जो स्टैच्यू है वो यहाँ पे बनाया गया। 2018 में ये स्टैच्यू बनकर तैयार हुआ और नवजोत आपको बताती हूँ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम हम कह सकते हैं, महज 3 साल के भीतर ही इसकी जमीन में जो नींव रखी गई उसके बाद ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया। और खुद जिसकी नींव जिस प्रोजेक्ट की बतौर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने रखी थी उसका जो शुरुआत है उसको राष्ट्र के नाम समर्पित है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और यहाँ पे आज जब सरदार साहब का जन्म जयंती है और राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जो एकता परेड है उसमें हिस्सा लेंगे। देश की हर एक जो सुरक्षा एजेंसी है वो यहाँ पे पहुंची हुई है, वो एजेंसी यहाँ पे परेड करेगी, साथ ही एनएसजी और किस तरीके से ये पूरा एक जो ऑपरेशन होता है, अगर कहीं पे भी आतंकवादी हमला होता है या कहीं पे भी किसी भी तरीके की मुठभेड़ होती है आतंकवादियों के बीच में तो किस तरीके से उनका जवाब देती है सुरक्षा एजेंसी, उसका यहाँ पे एक लाइव डेमो किया जाएगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री कुछ ही क्षणों के भीतर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं जो सरदार साहब का विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है वहां पे प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने उनकी जो वहां पे उनकी पूजा की और उसके बाद अब प्रधानमंत्री यहाँ पे एकता परेड ग्राउंड पे आएंगे। श्रद्धा भाव से देखते हैं और इन तस्वीरों को निहारते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर मौजूद हैं और गोपी भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। कल हमने देखा था प्रधानमंत्री ने आरोग्यवान न्यूट्रिशियस पार्क एकता मॉल का उद्घाटन किया था और उसके बाद उन तमाम एरियाज में नई नई योजनाओं को, कुल मिलाकर 21 ऐसी योजनाएं जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। इस बीच आज का दिन सी प्लेन और फिर इसके बाद एकता दिवस, एकता परेड, सरदार पटेल की जयंती नमन करते हुए इसके बाद एकता परेड का हिस्सा बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी, उसमें भी शामिल होंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल की जयंती पर उनको नमन करते हुए श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री वापस आ रहे हैं। अब इसके बाद वहां एकता परेड का आयोजन किया गया है, उसका भी हिस्सा बनेंगे। गोपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गोपी, और सबसे बड़ी खास बात यह कि आपसे कुछ ही क्षण पहले जो तस्वीरें वहां से लोगों से बातचीत हो रही थी, जनता बहुत खुश है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से इस पूरे इलाके को विकसित किया गया उसका श्रेय बहुत हद तक नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते जो सपना देखा उसको प्रधानमंत्री रहते साकार किया और आम जनता के लिए भी काफी खुशी है। और जिस तरीके से टूरिज्म हब के तौर पर यह पूरा इलाका विकसित हो रहा है। बिल्कुल नवजोत, यहाँ पे अगर आसपास की बात की जाए, मुझे याद है जब यहाँ पे सिर्फ सरदार सरोवर बांध हुआ करता था और हम यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे किसी भी तरीके की पानी की एक बोतल तक नहीं मिलती थी यहाँ पे। अब ये पूरा इलाका है, ये टूरिज्म हब के तौर पर आया है। कई बड़ी ब्रांड की यहाँ पे होटल्स शुरू हो गए, 5 स्टार होटल्स यहाँ पे शुरू हुए। साथ ही यहाँ के जो लोकल आदिवासी है उन लोगों को यहाँ पे कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाए, इस तरीके की भी एक व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो कल प्रोजेक्ट की शुरुआत की
गई तो उसमें यहाँ पे जो आदिवासी जिन लोगों की जमीन पे यहाँ पे टूरिज्म के प्रोजेक्ट बनाए गए हैं तो उनको उनके लिए घर बनाना, इस तरीके के करीब 400 घर बनाने की भी एक शिलान्यास किया गया। ये प्रोजेक्ट 3 या 4 साल में पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूरे इलाके की बात की जाए तो पूरे इलाके को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो ये पूरा 2 दिन तक यहाँ पे इतनी सारी जगह है कि वो घूम सकता है, अलग अलग जो मजे हैं वो लूट सकते हैं, क्योंकि जंगल सफारी यहाँ पे शुरू की गई। कल प्रधानमंत्री की बेहद दिलचस्प तस्वीरें हमने देखी थी जंगल सफारी की, जहाँ प्रधानमंत्री प्राणियों के बीच में थे और कई सारी जो चिड़िया थी और उन लोगों के साथ प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें हमने देखी। उसके अलावा अगर आपने देखा होगा तो कल जो फेरी क्रूज सर्विस की शुरुआत है इसी नर्मदा नदी के अंदर सरदार सरोवर साहब की जो स्टैच्यू है उसके ठीक पीछे की साइड पर ये फेरी सर्विस की शुरुआत, जो क्रूज है उसकी शुरुआत की गई। मतलब आप पानी में बैठ के क्रूज के अंदर सरदार साहब की जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है उसका लुत्फ उठा पाएंगे। मतलब अगर आप यहाँ पे आते हैं तो कैक्टस गार्डन से लेकर जंगल सफारी के साथ साथ रिवर राफ्टिंग। आप सभी से राष्ट्रध्वज के आगमन पर राष्ट्रध्वज के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वर्दीधारी सैल्यूट करें। सम्मान देंगे राष्ट्र सलाम सलाम। विविधताओं से भरे हमारे भारत देश की सच्ची ताकत, सच्ची हिम्मत, सच्ची पहचान ही है एकता और अखंडता को मजबूत करना ये हमारा कर्तव्य है। इस वचन को चरितार्थ करने का बीड़ा उठाया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसलिए एकता के प्रेरक पूज्य सरदार पटेल की जन्म जयंती को राष्ट्र एकता परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। गोपी भी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, वहां की तस्वीरें भी हमें दिखा रही हैं, साथ ही साथ वहां का नजारा। और गोपी, फिलहाल वहां पर हम देख रहे हैं तस्वीरें एकता परेड जिसमें शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कार्यक्रम अब इसके बाद का रहने वाला है? बिल्कुल नवजोत, अभी एकता परेड की शुरुआत हो रही है, उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ का नजारा। ये बाहर की साइड है, यहाँ पे मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके।
मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। राष्ट्रीय ध्वज तालीम बात दिशा बदल बात बंद चल। राष्ट्रध्वज के गान पर हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। राज्य पुलिस एवं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के ये ध्वज सेवा, शौर्य, कर्तव्य निष्ठा, पराक्रम एवं शहादत का गौरव अपने में समेटे हुए है। इस वर्ष राज्य पुलिस बल के प्रतिनिधि परेड में शामिल नहीं है, किंतु सरदार पटेल के मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य पुलिस बलों की पूर्ति राज्य पुलिस तो तस्वीरें आपको एकता परेड की दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की एकता का संकल्प लेते हुए और दिलवाते हुए, सुरक्षा का संकल्प लेते और दिलवाते हुए, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें जो कि एकता परेड से हम आपको दिखा रहे हैं। आज एकता दिवस, इसके बाद एकता परेड का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं। सरदार पटेल की इस जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात में 2 दिन का दौरा। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन आरोग्य वन, न्यूट्रिशियस पार्क, एकता मॉल का उन्होंने शुभारंभ किया और इसके बाद आज सी प्लेन की भी शुरुआत प्रधानमंत्री के हाथों से होने वाली। कल जंगल सफारी क्रूज सर्विस की भी शुरुआत हुई थी। कोरोना काल में बहुत अहम प्रधानमंत्री का ये 2 दिन का दौरा, क्योंकि न सिर्फ हेल्थ पार्क की शुरुआत के जरिए एक सेहत का संदेश, बल्कि साथ ही साथ रोजगार के अवसर किस तरीके से इस पूरे इलाके में पैदा होंगे वो भी दिखाते बताते, और साथ ही साथ इस पूरे इलाके को एक टूरिज्म हब बनाने की भी कोशिश। इसके बाद 11 बजे का वक्त होगा जब सिविल सर्विसेज प्रोबेशन कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। 11:45 पर वाटर ड्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना है। मां के चरणों के समीप मां भारती के ये जाबाज रक्षक देश के प्रति अपने जुनून, शौर्य और चलेंगे सीधा गोपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। गोपी, बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो कि वहां से हम देख रहे हैं। एकता दिवस का मौका, एकता परेड में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प लेते देश की एकता का, देश की सुरक्षा का। गोपी,
बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने अभी अभी संकल्प लिया है देश की एकता का, देश की सुरक्षा का। साथ ही जो एकता परेड है नवजोत, वो अब शुरू हो चुकी है। यहाँ पे परेड अब की जाएगी। ये देश की अलग अलग सुरक्षा एजेंसी है, उसके जरिए यहाँ पे ये परेड की जा रही है। और बेहद दिलचस्प है क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था, उस वक्त भी यहाँ पे इसी तरीके से एकता परेड की गई थी। लेकिन इस बार जब कोरोना है तो कोरोना में यहाँ आने वाले सारे सुरक्षा कर्मी, उनके लिए खास प्रिकॉशन भी लिए गए हैं और ये भी ख्याल रखा गया है कि किसी को भी कोरोना का इन्फेक्शन ना लगे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुंह पे मास्क और ये सारी चीजें यहाँ पे कंपलसरी इस बार की गई है। साथ ही प्रधानमंत्री भी हर जगह पर मास्क के साथ हमें दिखे हैं, चाहे भले ही प्रधानमंत्री अकेले हो लेकिन उन्होंने मास्क पहना हुआ है। तो ये भी है हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है ये कोरोना काल परेड के जरिए हम देखेंगे। इस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं 2018 की बैच के आईपीएस श्री ओम प्रकाश जाट। मिर्च पिलानी ग्रेजुएट ओम प्रकाश किसान परिवार से हैं और वर्तमान में श्री जाट गिर सोमनाथ में एएसपी नियुक्त हैं। श्री ओम प्रकाश जाट के नेतृत्व में ये परेड, जिसमें सबसे पहला दस्ता 53 ध्वज वाहकों का 53 राज्य पुलिस व केंद्रीय अर्धसैनिक बल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसमें शामिल कई ध्वजों को माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा निशान का सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसमें से मेजबान गुजरात राज्य के ध्वज को भी 2019 में निशान का सम्मान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर सीआईएसएफ केंद्रीय सशस्त्र बल के रूप में स्वयं को स्थापित कर 350 इकाइयों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जिसमें देश के संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण संस्थान जो कि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय हवाई अड्डे, सी पोर्ट, शिपयार्ड्स, एटॉमिक एनर्जी, वीआईपी सिक्योरिटी, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स तथा सरकार की अन्य पीएसयू यूनिट शामिल है। और अब आ रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के जाबाज, जो कश्मीर की बर्फीली चोटियां, राजस्थान के रेगिस्तान, दिन हो या रात बड़ी ही मुस्तैदी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं और अब तक 1094 वीरता पदक हासिल किए हैं। अब अपने कदमों की धमक से शौर्य और निष्ठा का संदेश देता अग्रसर है सीआरपीएफ का ये दस्ता। इन्हें गर्व है अपने बल के इतिहास पर, जिन्होंने सरदार के एक भारत के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभाई थी। देश में आंतरिक सुरक्षा की जरूरत में राष्ट्र की पहली पसंद सीआरपीएफ के जाबाज योद्धा है। अगला मार्चिंग दस्ता गुजरात राज्य पुलिस के सीधे भर्ती किए गए पुलिस इंस्पेक्टर्स, जो कि वर्तमान में गुजरात पुलिस अकादमी कराई गांधीनगर में प्रशिक्षण ले रहे हैं। कमांडेंट डीवाईएसपी श्री पीडी वाघेला के नेतृत्व में मेजबान राज्य गुजरात अपनी विकासशीलता से विश्व में बनाया है, जिसने अपना एक अलग ही मकाम। वैसे गुजरात राज्य सरकार की नीतियों, आदेशों, निर्देशों का पालन कर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में गुजरात पुलिस, जो कि विनम्रता से यहाँ प्रदर्शित कर रही है अपना आतिथ्य भाव। उसके बाद आप देख सकते हैं गुजरात पुलिस का अश्वदल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर श्री एमएस बारोट। इस दल में 17 घोड़े शामिल हैं और यह अश्वदल वीवीआईपी सुरक्षा, पायलटिंग, दंगा फसाद, पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में तैनात होते हैं। इस अश्वदल ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घोड़सवारी प्रतियोगिता में कई मेडल्स प्राप्त किए हैं। और अब आज की भव्य परेड की शोभा बढ़ाते हुए शाही अंदाज में हर वर्ष राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में विशेष आकर्षण का केंद्र रहने वाला सीमा सुरक्षा बल का अनूठा ऊंट दस्ता अपने पूरे साजो श्रृंगार सहित आपके सामने से गुजर रहा है, जिस पर सवार है राजसी शान लिए सीमा सुरक्षा बल के रण बांकुरे, जिनके समतुल्य समूचे विश्व में अन्य कोई नहीं। और अब विविध फोर्सेस के ताकत के समान स्पेशल व्हीकल्स का प्रदर्शन, जिसमें सबसे आगे है आरपीएफ का सेगवे, एएससी श्री भुवनेश आईआरपीएफएस के नेतृत्व में। सेगवे एक स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और इको फ्रेंडली दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन है। इससे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन की प्रभावी निगरानी में वृद्धि हुई है और रिस्पांस टाइम कम हुआ है, जिससे आरपीएफ की दक्षता व उत्पादकता में कई गुना वृद्धि हुई है। और अब आपके सामने आईटीबीपी का ऑल टेरेन व्हीकल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का ऑल टेरेन व्हीकल, जो कि लद्दाख, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश के एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड वाले दुर्गम एवं कठिन क्षेत्र में जवानों द्वारा सीमा पर निगरानी रखने के लिए पेट्रोलिंग के दौरान प्रयोग किया जाता है। इस विशेष वाहन के होने से जवान न केवल शीघ्र बल्कि सुरक्षित रहकर सीमा पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। और अब आ रहे हैं एनडीआरएफ। चाहे कैसी भी भयंकर आपदा हो, एनडीआरएफ की उपस्थिति मात्र राहत और विश्वास का संदेश देती है।
एनडीआरएफ का सबसे पहला व्हीकल है MFR व्हीकल, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, बचाव टीम तथा फर्स्ट एड के आवश्यक संसाधनों व उपकरणों के अतिरिक्त कोविड-19 के बचाव हेतु PPE एवं सभी सामग्रियों से सुसज्जित है MFR। उसके बाद है FWR रिस्पॉन्स व्हीकल, जो है फ्लड वाटर रेस्क्यू व्हीकल, बाढ़ बचाव दल एवं विभिन्न अत्याधुनिक विशेषीकृत उपकरणों, इनफ्लेटेबल रबर बोट, आउटबोर्ड मोटर, सोनार सिस्टम, अंडर वाटर विक्टिंग लोकेटिंग कैमरा, डिप डाइवर से सुसज्जित, साथ ही साथ घरेलू सामग्रियों से बने इक्विपमेंट्स का यह है प्रदर्शन उप कमांडेंट श्री A.K. चौबे के नेतृत्व में। अगला वाहन BSF का माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल MPV डेप्यूटी कमांडेंट हितेश चंद्रा की कमान में। उग्रवाद एवं नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में MPV कारगर है। 11 टन वजनी यह वाहन अपने V आकार की विशेष बनावट की वजह से एंटी पर्सनल तथा एंटी टैंक माइंस के साथ 42 किलोग्राम की IED से भी समग्र सुरक्षा प्रदान करता है। और अब अगला वाहन NSG का शेरपा ब्लैक कैट कमांडो की हाउस इंटरवेंशन टीम के दस्ते के साथ मेजर सोलास वेन के नेतृत्व में। शेरपा एक हल्का 4x4 बख्तरबंद वाहन है जो हर सतह जैसे रेत, पत्थर, कीचड़ आदि इलाकों में 6 कमांडोज को उनके पेलोड के साथ ले जाने की क्षमता रखता है। इसके पीछे NSG का ही मार्स वाहन, जिस पर लगे हुए ड्यूअल साइड बाय साइड हाइड्रोलिक रैंप अलग अलग हाइट पर NSG कमांडोज और K9 को बिल्डिंग इंटरवेंशन, हॉस्टेज रेस्क्यू और एंटी हाइजैक ऑपरेशंस में सुगमता प्रदान करता है। और अब आपके सामने से गुजर रहा है ये वाहन, जो है CRPF के बुलंद इरादों का फौलादी साथी। NSG की मार्च के बाद क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल CRPF से, जिसका नेतृत्व 7 बार पुलिस वीरता पदक से सम्मानित सहायक कमांडेंट नरेश कुमार एवं प्रवीण नौटियाल कर रहे हैं। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस यह बख्तरबंद क्रिटिकल चलेंगे सीधा गोपी हमारे साथ लगातार जुड़ी। बेहद खूबसूरत परेड गोपी, जिसमें CISF, CRPF, गुजरात पुलिस का अश्व दल, इसके अलावा RPF, ITBP, NDRF, SDRF, NBP, यानी हर कोई शिरकत यहां पर कर रहा है। राष्ट्रीय एकता का संकल्प भी और सुरक्षा का संकल्प भी। गोपी, बिल्कुल, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा, ये दोनों के संकल्प के साथ यहाँ पे एकता परेड यहाँ पे की गई। आप देख सकते हैं कि देश की हर एक सुरक्षा एजेंसी सारे अपने इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ पे पहुंची हुई है और एकता परेड कर रही है। आप देख सकते हैं ये NSG कमांडो के जो व्हीकल्स है वो यहाँ पे दिखाए गए कि किस तरीके से हमारी देश की सुरक्षा की बात की जाए तो कितने लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ पे NSG कमांडो तैनात है। और साथ ही अगर बात की जाए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, तो एकता दिवस का ये परेड का मौका है और इस दिन राष्ट्रीय एकता के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रधानमंत्री यहाँ से सीधा संदेश देंगे। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री की स्पीच यहाँ पे शुरू होगी और वो बताएंगे कि किस तरीके से राष्ट्रीय एकता के लिए काम हो रहा है और साथ ही सीप्लेन सर्विस की भी शुरुआत की जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि टूरिज्म के लिहाज से अगर इस पूरे इलाके की बात की जाए तब भी सीप्लेन है जो लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट एक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया माना जाएगा। अहमदाबाद से सीप्लेन दिन में 4 बार उड़ेगा और यहाँ से केवड़िया से 4 बार अहमदाबाद की ओर आगे बढ़ेगा। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा और जो लोग सुबह अहमदाबाद से निकल के संकल्पबद्ध किस तरीके से सारी एजेंसियां वो यहाँ पर दिख रही हैं इन तस्वीरों में। गोपी, साथ ही साथ बताते जाइए क्या प्रधानमंत्री इसी मंच से संबोधित करेंगे? बिल्कुल नवजोत, प्रधानमंत्री इसी मंच से संबोधित करेंगे। अभी कुछ ही देर के अंदर प्रधानमंत्री की स्पीच शुरू होगी। ये जैसे ही राष्ट्रीय एकता परेड का ये कार्यक्रम खत्म होता है, यही इसी मंच से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं और गोपी दिख भी रहा है कि किस तरीके से जो भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, पहली बात कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए जोश कितना है वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल जोश पूरी तरीके से सारे लोग यहाँ पे जोश में। और सबसे अहम मैं बताती हूँ नवजोत की ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका करीब 5 से 6 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है। यहाँ एंट्री और एग्जिट का जो रास्ता है वो एक ही है।